इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा वो इनविजिबल ट्रैप के बारे में जो हर केपेबल इंसान को एवरेज बनाता है। तुम्हारी जिंदगी कंफर्टेबल है और यही सबसे बड़ा खतरा है। द कंफर्टेबल लाइफ, ये एक ट्रैप है। ये ड्रीम्स का साइलेंट किलर है और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज में स्टक रहते हैं। क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम इससे ज्यादा केपेबल हो, लेकिन कुछ है जो रोक रहा है? जैसे एक इनविजिबल वॉल है तुम्हारे और उस जिंदगी के बीच जो तुम चाहते हो। अगर ऐसा फील किया है, तुम अकेले नहीं हो और ये पूरी तरह तुम्हारी गलती भी नहीं है। ज्यादातर लोग एवरेज चूज नहीं करते। एवरेज तब होता है जब तुम चूज करना बंद कर देते हो। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये कोई एक बड़ी फेलियर नहीं है। ये हजारों छोटी कंफर्टेबल डिसीजंस है जो एक ऐसी जिंदगी बनाती हैं जो बस ठीक है। फाइन, ये ग्रेट का दुश्मन है। आज हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है और कैसे इन बैरियर्स को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। इस ट्रैप से निकलने के लिए पहले समझना होगा कि ये बना कैसे है। ये स्टील की सलाखों से नहीं बना, ये हमारे अपने दिमाग के हिडन पैटर्न से बना है। साइकोलॉजिस्ट इससे कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। हमारा दिमाग नोन और प्रिडिक्टेबल को प्रेफर करता है अननोन से ज्यादा। फैमिलियर चीज, चाहे वो बोरिंग जॉब हो या ड्रेनिंग रूटीन, सेफर लगती है। ये डिस्कंफर्ट जो तुम फील करते हो जब कोई बड़ा चेंज सोचो, बिजनेस शुरू करना, नया शहर, कोई मुश्किल स्किल, तुम्हारा दिमाग ऐसे डेंजर समझता है। आज वो टाइगर नहीं है, वो डर है फेलियर का, जजमेंट का, फूल दिखने का। तो तुम्हारा दिमाग परफेक्टली लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूजेस बनाता है। सुनो ये फ्रेजेस, जब मेरे पास टाइम होगा तब शुरू करूंगा, अभी सही मोमेंट नहीं है, पहले थोड़ा और रिसर्च करनी है। ये लेजीनेस नहीं है। ये लेजीनेस नहीं है, ये डर है जो लॉजिक का भेस पहने हुआ है। तुम ग्रोथ अवॉइड नहीं कर रहे, तुम वो अनसर्टेनिटी अवॉइड कर रहे हो जो ग्रोथ डिमांड करती है। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी। हम सब खुद के बारे में स्टोरीज बोलते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं मनी के साथ अच्छा नहीं हूं, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं है, ये प्रैक्टिस्ड बिलीव्स है। और जब तक तुम उस आइडेंटिटी को पकड़े हो, तुम्हारा दिमाग हर वो बिहेवियर से लड़ेगा जो उससे कॉन्ट्रडिक्ट करे। आजाद होना सिर्फ अलग चीजें करने के बारे में नहीं है, ये एक अलग इंसान बनने की इजाजत देने के बारे में है। खुद को मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक फ्रेज है जो तुम्हें हमेशा स्ट्रगलिंग रखती है। सुनो, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को एक नया टारगेट देता है। बिकमिंग एविडेंस मांगता है और एविडेंस तुम खुद क्रिएट करते हो। तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रैप है तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट। हम सोशल क्रीचर्स हैं, हम दूसरों से क्यूज लेते हैं कि कैसे बिहेव करना है। साइकोलॉजिस्ट इससे कहते हैं सोशल प्रूफ। अगर तुम्हारे सर्कल में कंप्लेनिंग नॉर्मल है, प्रोक्रास्टिनेशन नॉर्मल है, गुड इनफ सेटल करना नॉर्मल है, तो वो तुम्हारा बेसलाइन बन जाता है। एम्बिशन स्लोली वोन डाउन होती है। तुम एक एक्सेप्शनल लाइफ नहीं जी सकते अगर तुम एवरेज स्टैंडर्ड से घिरे हो। ये अनकंफर्टेबल सच है, लेकिन ये सच है। इन साइकोलॉजिकल फोर्सेस से इनविजिबल वॉल्स बांधती है, लेकिन डेली हैबिट्स हर रात वो दरवाजा लॉक करती है। एवरेज एक चॉइस नहीं है, ये लाखों छोटी इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस का रिजल्ट है। फोन स्क्रॉल करना बुक की जगह, स्नूज करना इंटेंशन की जगह, कंटेंट कंज्यूम करना क्रिएट करने की जगह, अपने दिन को रिएक्ट करना डिजाइन करने की जगह। और यही सबसे खतरनाक पार्ट है एवरेज का। ये हर्ट नहीं करता, कोई बड़ा ड्रामेटिक फेलियर नहीं है जो तुम्हें फोर्स करे चेंज होने के लिए। ये बस कंफर्टेबल है। ये एक ब्रूटल फीडबैक लूप क्रिएट करता है। लो एनर्जी हैबिट्स, पुअर स्लीप, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम तुम्हें ड्रेन करते हैं।
वो डिसीजन फटीग मुश्किल काम टैकल करना और मुश्किल बना देती है। तो तुम इजी कंफर्टेबल बिहेवियर्स पे डिफॉल्ट कर लेते हो, जो थोड़ी रिलीफ देते हैं अभी, लेकिन बाद में स्टेग्नेशन और गिल्ट लाते हैं। तुम इतने टायर्ड हो कि वो साइकिल ही तोड़ नहीं सकते जो तुम्हें टायर्ड बना रही है। तुम जी नहीं रहे, तुम बस रिपीट कर रहे हो, और एवरेज रिजल्ट्स हमेशा एवरेज रेपिटेशन से आते हैं। अगर ये सब सुन के कुछ फील हो रहा है, अगर तुम उस साइकिल से ठग गए हो, तो मेरे साथ रहो। प्रॉब्लम पहचानना पहला कदम है। अगला पार्ट सॉल्यूशन के बारे में है। और अगर ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहां सब मिलके इन साइकिल्स को तोड़ रहे हैं। बेल आइकन दबाओ, अगली कहानी मिस मत करो। मीडियोक्रिटी से निकालना एक सडन बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन के बारे में नहीं है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स फ्लीटिंग होती हैं। तुम्हें एक सिस्टम चाहिए जो तुम्हारे दिमाग के साथ काम करे। ये एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम है जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। पहला स्टेप सब कुछ बदल देता है, और 3 स्टेप्स के बाद तुम वो इंसान होंगे जिसने खुद से वादा किया और निभाया। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है